राधे राधे फ्रेंड्स। ये वीडियो थोड़ा सा लेट अपडेट हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और आज है 6 नवंबर, मैं जा रही हूँ गोवर्धन। और अभी मैं आज संडे भी मतलब संडे है मैं, और अभी 2-3 दिन पहले भी वृंदावन होकर आई थी। मैंने वहाँ का भी आपको वीडियो डाला था। तो अब बस वही है, प्रभु की कृपा है। कहते हैं ना, जब कृष्णा रिश्ता है तभी प्रभु ब्रज में प्रवेश मिलता है। तो ये बात तो सच है। तो आज प्रभु ने थोड़ी सी कृपा कर दी और मुझे गोवर्धन बुला लिया। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर जाना। थोड़ा सा अपने आप को कष्ट देना भी चाहिए। अब हम गृहस्थी में तो सुख शांति मांगते हैं, लेकिन गोवर्धन जाके क्या कहते हैं, हम परिक्रमा लगाते हैं तो हमको जो कष्ट भी होता है तो थोड़ा सा प्रभु को याद कर लेते हैं। बस यही सब अच्छा लगता है, इसीलिए मैं गोवर्धन जाती हूँ। तो मैं गोवर्धन पहुँच गई हूँ और ये है दान घाटी मंदिर। दान घाटी मंदिर पे मैं यहीं से दर्शन कर रही हूँ क्योंकि नीचे भीड़ बहुत थी, तो मैं नीचे नहीं गई, मैं ऊपर से ही दर्शन कर रही थी। और कुछ ये भी था कि मेरी मम्मी यहाँ पहले से ही आ चुकी थी, उन्होंने परिक्रमा स्टार्ट कर दी थी, तो मुझे उनके पास भी पहुँचना था जल्दी से जल्दी, क्योंकि परिक्रमा में कोई साथ हो तभी ये अच्छी लगती है, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है परिक्रमा लगाने में। तो मम्मी भी आई थी दिल्ली से, और मैं इधर आगरा से मैं गई थी, तो हम गोवर्धन में ही मिले थे। तो हम लोग वहीं मिल लेते हैं, मैं दिल्ली तो मेरा जल्दी जल्दी जाना होता नहीं है, तो हम लोग यहीं पे ही मिल लेते हैं। ये दान घाटी के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि नहीं, गोवर्धन में परिक्रमा लगा के जब हमारे पैरों में थोड़ी तकलीफ़ होती है और गोवर्धन की परिक्रमा मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि आप पैदल ही परिक्रमा लगाएं। ऑटो में लगा लो, लेकिन आनंद भी आता है, ऐसी बात नहीं है ऑटो में, लेकिन जो हमारे पैरों को तकलीफ़ होती है, हमको अच्छा लगता है कि हमने प्रभु के लिए कुछ किया, हमने अपने प्रभु को याद किया, थोड़ा आनंद आता है उस चीज़ में। हम ऑटो में बैठ के लगा लेंगे, लेकिन ऑटो में बैठ के हम क्या भजन कर लेंगे, भजन ठीक है, सबके साथ में एंजॉय कर लेंगे, भजन कर लेंगे। यहाँ से अपनी परिक्रमा स्टार्ट हो रही हैं, और ये सब लोग दंडवत लगा रहे हैं, लेकिन मैं आज दंडवत नहीं लगा रही, क्योंकि मैं अकेली थी और मेरा सामान पकड़ने वाला कोई नहीं था मेरे साथ में, तो इसलिए मैंने आज दंडवत नहीं लगाई है। वैसे मैं भी दंडवत लगाती हूँ 5, शुरू में 5 दंडवत लगानी चाहिए, तो मैंने इस बार 5 दंडवत नहीं लगाई हैं, तो मैं 5 बार चरण स्पर्श करके ही आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ से मैं 5 बार चरण स्पर्श करके अब मैं आगे अपनी परिक्रमा में बढ़ूँगी। तो मैं थोड़ा फास्ट भी चल रही हूँ, इसलिए हो सकता है कि आपको वीडियो थोड़ा ज़्यादा हिलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि मम्मी मेरी कम से कम 50 जो हम खंबे जो होते हैं ना, यहाँ पे जो खंबे लगे रहते हैं जिस पे नंबर लिखे रहते हैं, तो हम उसके माध्यम से मतलब हम पता कर लेते हैं कि मम्मी कहाँ खड़ी हैं और मैं कहाँ हूँ। तो मेरी मम्मी इस टाइम 50-60 खंबे पार कर चुकी थी और मैंने स्टार्टिंग की थी, तो मुझे थोड़ा तेज़ चलना था, इस वजह से तो मैं जल्दी जल्दी चल के वहाँ से जा रही थी, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा हिल रहा है। और ये है यहाँ से गोवर्धन महाराज जी के दर्शन। गोवर्धन महाराज जी के दिन में परिक्रमा लगाने, सर्दियों में ना दिन में परिक्रमा लगाने में इसीलिए बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है, क्योंकि गोवर्धन महाराज यहाँ से साफ दिखाई देते हैं। और हम दिन में ना जब लगाते हैं तो हम ज़्यादातर अंदर की तरफ से लगाते हैं परिक्रमा, कच्ची परिक्रमा है ना, वहाँ से लगाते हैं जहाँ से गोवर्धन महाराज साफ दिखाई देते हैं, तो आनंद भी आता है, अच्छा लगता है। गोवर्धन महाराज दिखते हैं तो अच्छा लगता है। रात में तो फिर हम बाहर की तरफ से ही लगाते हैं जहाँ रोशनी हो रही होती है रोड से ही, लेकिन जैसे सर्दियों में हम कच्ची परिक्रमा से स्टार्ट कर लेते हैं। ये गोवर्धन पर्वत की भी एक लीला है कि ये धीरे धीरे कहते हैं ये थोड़ा सा कम हो रहा है, हर दिन चावल के दाने के बराबर थोड़ा सा कम हो रहे हैं गोवर्धन महाराज। और बोलते हैं कि जिस दिन ये गोवर्धन महाराज
पूरे धरती में समा जाएंगे, उस दिन ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। अब कहते तो सभी लोग यही हैं, बाकी तो पता नहीं। यहाँ पे मैं मम्मी से मिल चुकी हूँ। ये मेरी मम्मी चल रही हैं। मेरी मम्मी है, मामी हैं और मामा वगैरह भी हैं। बहुत जने थे हम लोग, हम काफ़ी जने थे साथ में। तो हम ये यहाँ पर पहुँच गए हैं पूंछड़ी के लोटा। यहाँ पे आधी परिक्रमा हो जाती है, गोवर्धन महाराज की आधी परिक्रमा हो जाती है। तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही थी, फिर भी इतना लंबा हो गया वीडियो ज़्यादा, क्योंकि परिक्रमा ही 7 कोस की है, मतलब 21 किलोमीटर। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, फिर भी मैंने बहुत दूर दूर का मतलब लिया क्लिप, फिर भी इतना लंबा वीडियो हो गया। मैं भी यही चाहती हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना करूँ। बहुत कोशिश की मैंने कि आप लोगों को सिर्फ उतना ही दिखा पाऊँ, लेकिन मेन चीज़ें दिखाना भी फिर ज़रूरी है। यहाँ पे दीप दान कर रहे हैं सभी लोग। ये हैं पूछनी के लोटा महाराज जी, और यहाँ पे हैं ये राधा कृष्णा जी। ये सब दीप दान कर रहे हैं यहाँ पर। इस टाइम कार्तिक का महीना था, तो ये दीपदान सभी लोग यहाँ पे दीपदान कर रहे हैं। ये राधा कृष्णा लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। कितना सुंदर स्वरूप है इनका, और श्रृंगार भी बहुत सुंदर किया हुआ है, बहुत सुंदर। फिर हमने यहाँ से अपनी परिक्रमा आगे स्टार्ट की। ये मम्मी मुझे ढूंढती हुई इधर आ गई हैं। वो सोच रही है ये कहाँ गायब हो गई। यहाँ क्या है ना, सबके पास थोड़ा थोड़ा सामान होता है। क्यों, सर्दी का टाइम था तो शॉल स्वेटर वगैरह सबके पास मतलब होना ज़रूरी है। ठंड थी तो मम्मी के पास भी बैग है, सबके पास ही अपना अपना बैग होता है। तो काफ़ी वजन हो रहा था मम्मी पे भी। और ये बैग हम कहीं जमा भी नहीं करवा सकते, क्योंकि शॉल स्वेटर की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मैं यही कहूँगी, अब प्रभु के लिए थोड़ा सा कष्ट भी करना चाहिए। प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हम क्या इतना भी नहीं कर सकते। और मैं ये कहूँ कि कुछ लोग कहते हैं प्रभु सुनते नहीं, लेकिन प्रभु सबकी सुनते हैं, प्रभु सुनते हैं। मैं आपको ये बताऊँ, मैं हरियाली तीजों पे गई थी दर्शनों के लिए पहले, उसके बाद मैं इतने दिनों से दर्शनों के लिए नहीं जा पाई। तो मैंने आंवला नौमी से एक दिन पहले ही मैंने ऐसे ही ठाकुर जी के आगे बैठी और मन ही मन मैं उनसे बातें कर रही। मैंने कहा प्रभु क्या हो गया इस बार, आप मुझे बुला क्यों नहीं रहे। और शाम को ही मेरी फ्रेंडों का कॉल आ गया कि कल सुबह वृंदावन चल रही हो क्या। तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि हाँ, हमारे प्रभु हमारी सुनते हैं। और मैं तो यही कहूँगी, देखो बोल बोल कर कहोगे तो वो दुनिया सुनेगी, लेकिन मन की आँखों से बात करोगे ना जब प्रभु से, तो सिर्फ अपने प्रभु सुनते हैं और कोई नहीं। ये हम यहाँ पे परिक्रमा लगाने में बहुत मज़ा, बहुत आनंद आता है। और काफ़ी भीड़ भी थी, क्योंकि कार्तिक का महीना था। और कार्तिक के महीने में सिर्फ ये आज का दिन और कल का दिन जैसे बचा था, बस संडे को मैं जैसे परिक्रमा लगा रही हूँ और मंडे का दिन बचा था, बस इन्हीं 2 दिनों की परिक्रमा रह गई थी। और मैंने देखो गोवर्धन परिक्रमा के लिए भी मैंने बोला कि मैं 2 दिन से बहुत जिद कर रही थी कि मुझे गोवर्धन जाना है, कोई मुझे साथ नहीं मिल रहा, कोई साथ नहीं मिल रहा। और अचानक ही मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि मैं गोवर्धन आ रही हूँ, मैं तो गोवर्धन जा रही हूँ, और तू कहाँ पे है। तो मैंने कहा तुम गोवर्धन जा रही हो, तुमने पहले से क्यों नहीं बताया, मुझे पहले से बताती तो मैं अपनी तैयारी करके रखती। लेकिन फिर मैं अचानक ही अपना सारा काम जल्दी जल्दी करके मैं 1-1:30 बजे तक यहाँ से निकल गई घर से, और मैं 4 बजे तक अपना 4 साढ़े 4 तक पहुँच गई थी। ये हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और चाय ले रहे हैं, क्योंकि परिक्रमा में क्या होता है ना, थक जाते हैं, फिर नींद को भी भगाना होता है, तो चाय लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे है मम्मी थोड़ा सा ये सामान देखने लगी, और
दुपट्टे वगैरह देख रही थी अपनी बहू के लिए, मतलब मेरी भाभी के लिए। तो मैंने मजाक में कह दिया, मैंने कहा हाँ अपनी बहू के लिए देखना। तो वो छोड़ के चली गई, कह रही है अब नहीं देख रही मैं। नहीं, वैसे मम्मी मेरी बहुत अच्छी हैं, वो अपनी बहू का पूरा ध्यान रखती हैं। और ये मेरी मामी भी हैं साथ में, मम्मी और मामी दोनों साथ साथ परिक्रमा लगा रही हैं। और मामा भी हैं, सभी हम बहुत जने थे, कम से कम 6-7 जने। अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम साथ में मामी वगैरह ये शॉपिंग करती हुई चल रही थी, ये लड्डू गोपाल जी का सामान वगैरह देख रही थी, ड्रेसें भी देख रही थी। और ये बात तो सही है, जब कृष्णा रीझता है तभी ब्रज में प्रवेश मिलता है। तो ब्रज में प्रवेश यूं ही नहीं मिल जाता, हमारे कृष्ण जी की जब कृपा होती है ना हम पर, तभी हमें ब्रज में प्रवेश मिलता है। अब कुंती जी थी, कुंती ने, जबकि कुंती जी उनकी बुआ लगती थी, कुंती जी ने, उन्होंने, कृष्ण जी ने उनसे पूछा मांग बुआ क्या मांगोगी। तो कुंती जी ने क्या मांगा, कुंती जी ने कहा कि अगर देना ही है तो मुझे दुख दो, जो दुख में प्रभु याद आते हैं, सुख में नहीं याद आते। तो ये सही है कि सुख में सच में प्रभु याद नहीं आते, लेकिन हम आज के कलयुगी लोग हैं जो हमेशा सुख ही सुख की कामना करते हैं। और सही भी है, क्योंकि आज के टाइम में कौन दुखी रहना चाहता है, नहीं, कोई नहीं रहना चाहता। यहाँ पे हम ये आ गए हैं राधा कुंड पे, राधा कुंड के दर्शन कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे भी सब लोग दीपदान कर रहे थे। कार्तिक का महीना है तो सभी जगह दीपदान ही चल रहे थे, सब जगह। और ये बात, हाँ, हम कहाँ बात कर रहे थे कि हाँ, आज के टाइम में कोई दुख सहन नहीं करना चाहता, तो ये तो सच है। लेकिन देखो, गृहस्थी के मामले में हम दुख सहन नहीं करना चाहते, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि परिक्रमा लगा के हम अपने शरीर को इतना कष्ट दे सकते हैं कि हम प्रभु को याद कर सकें। हमारे जब पैरों में तकलीफ़ होती है या कुछ भी, मतलब जैसे होता है, प्रभु याद आते हैं, हमें लगता है कि हमने कुछ किया, हमें अपने मन में ना बहुत शांति महसूस होती है। अच्छा लगता है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, हम भक्ति में थोड़ा सा तो कुछ कर रहे हैं। वैसे तो हम कुछ भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए, लेकिन एक मन को सुकून मिलता है कि हाँ, हमने कुछ किया है। हम ये राधा कुंड से थोड़ा अब आगे बढ़ गए हैं, और राधा कुंड से आगे बढ़ के फिर अब यहाँ पड़ेंगे ललिता कुंड। हाँ, अब यहाँ पर हम ललिता कुंड पर आगे बढ़ चुके हैं, ललिता कुंड के लिए। ये तुलसी माला बहुत अच्छी मिलती हैं यहाँ गोवर्धन में, सब जगह तुलसी माला ही मिल रही हैं, और अच्छी भी है यहाँ पर। और इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से मेरा वीडियो थोड़ा लेट अपडेट हो रहा है ये। और हम पहुँच चुके हैं अब ललिता कुंड। ये यहाँ पर ललिता कुंड है, ये कर लीजिए आप लोग ललिता कुंड के दर्शन। यहाँ पे सब सेल्फी ले रहे हैं। ये तो है, आजकल सेल्फी स्पॉट बन गया है सब जगह, चाहे राधा कृष्ण जी की मतलब प्रतिमा हो या कोई मंदिर हो या कुछ भी हो, हर जगह फ़ोन। और फिर हम भी हैं, गलत हम भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं है, सब ये चाहते हैं कि हम अपनी यादें संजो के रखें। ये है श्याम कुंड, राधा कुंड और श्याम कुंड साथ ही साथ हैं। और ये काफ़ी बड़ी, मतलब हम बहुत बड़े घेरे में चलते हैं। ये राधा कुंड और श्याम कुंड की परिक्रमा लग रही है इस टाइम। ये हर जगह से, मतलब यहाँ से दर्शन, जगह जगह से हमें दर्शन मिल जाते हैं। राधा कुंड श्याम कुंड के बीच बीच में से, मतलब कहीं ना कहीं से दर्शन हमें हो ही जाते हैं। तो ये बहुत लंबा घेरा है, उसकी हम परिक्रमा लगाते हैं। पहले हम लगाते हैं गोवर्धन महाराज की, और उसके बाद लगाते हैं फिर हम कुंडों की, जैसे
सारे कुंड जो भी हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, ललिता कुंड और भी हैं, बाकी ये है कि नाम याद नहीं रहते हैं। अब यहाँ हम बैठ गए हैं थोड़ा सा रेस्ट के लिए। चलते चलते भी थक जाते हैं तो फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं ये कुसुम सरोवर पे। हमने इस बार परिक्रमा कुछ जल्दी ही मतलब समाप्त कर ली थी। हमने 5 बजे स्टार्ट करी थी मैंने, और 5 बजे स्टार्ट करके मैंने 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक मतलब समाप्त कर ली थी। और ये प्रभु की कृपा देखिए कि मतलब हमने रात को 12 बजे परिक्रमा समाप्त करके हम जैसे 1 बजे तक हम सारे इकट्ठे हो लिए थे। जो रह गए पीछे या आगे जो चले गए सब एक बजे तक हम सब मिल लिए थे। और हम 1 बजे फिर हम निकल गए वृंदावन के लिए। और देखो 4 दिन पहले ही मैं वृंदावन होकर आई, और प्रभु ने इतनी कृपा करी कि मुझे फिर बुला लिया। तो हम फिर दूसरे दिन मंडे को मतलब बिहारी जी के लिए गए हम। वहाँ पे हमने बिहारी जी के दर्शन किए। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी परिक्रमा लगा रहे हैं। और ठंड बढ़ चुकी थी इस टाइम, क्योंकि रात के ऐसी 10 साढ़े 10 का टाइम है ये, और बहुत ठंड हो गई थी। सब लोगों ने अपने स्वेटर वेटर निकाल के पहन लिए। हम लोग भी पहन चुके थे, हमने भी पहन लिए थे। मैंने शॉल डाला, मम्मी ने स्वेटर पहना। मैं तो लेकर भी नहीं गई, वो तो अच्छा हुआ मम्मी डबल लेकर आई थी, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी थी कि ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और दूसरा ये कि मैं जल्दी में गई थी, अचानक ही मेरा प्लान बना था। तो घर का काम भी समेटना, फिर अपनी तैयारी भी करना, बहुत जल्दी में प्रोग्राम बनाया। तो फिर वो तो मम्मी लेके गई, तो मैंने मम्मी की शॉल डाल ली थी। और ये देखो परिक्रमा लगाते चेहरे की हालत क्या हो जाती है रात में। मतलब पूरा काफ़ी देर हो जाती है, 5-6 घंटे चलना, बहुत चेहरे पे भी असर आ जाता है, हर चीज़ पे असर आ जाता है, और पैर भी लड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन अपने दिल में एक आनंद होता है, एक खुशी होती है दिल में कि हाँ हमने परिक्रमा लगाई। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी, जैसे महीने के महीने, ज़्यादा तो नहीं, महीने के महीने जाऊँ। और मैं यहाँ पे हमारी परिक्रमा समाप्त होने वाली है। जब परिक्रमा समाप्त होने वाली होती है ना, तभी ये दुकानें पड़ती हैं। यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती हैं, सब सामान मिलता है यहाँ पर। वैसे तो जगह जगह दुकानें पड़ती हैं, जगह जगह पड़ती हैं। यहाँ पर ये मंदिर था, जगह जगह दुकानें पड़ती हैं ना, तो कहीं से भी अपना कुछ भी जो तुम्हें लेना है ले लो। अब हम पहुँचने वाले हैं मानसी सरोवर। मानसी सरोवर गंगा जी पे, मतलब हम यहाँ पे अब मत्था टेक के और फिर अपना दर्शनों के लिए अंदर जाएंगे। यहाँ पे ये परिक्रमा समाप्त हो गई। और एक अलग ही खुशी होती है जब अपनी परिक्रमा समाप्त होती है तब। यहाँ पे जो हम पहुँच चुके हैं, मानसी गंगा जो
मानसी गंगा वाला जो मंदिर है उसके अंदर हम जा रहे हैं, उसमें एंट्री ले रहे हैं। और इस टाइम पैरों की और शरीर की बैंड बज चुकी है, बहुत थक चुके हैं और पैर तो बिल्कुल जवाब दे गए थे। और यहाँ पे ये जो है ना, भीड़ भी काफ़ी होती है, तो ये जो जगह होती है ना, इसमें फिसलने का भी डर लगता है। तो मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी, इसी वजह से मम्मी तो काफ़ी आगे पहुँच गई। अब हम ये मानसरोवर जो मंदिर है उसमें अंदर पहुँच चुके हैं। अब मैं करूँगी यहाँ पे आप दर्शन। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं, प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो। क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो बताया करो, तभी तो पता चलेगा। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये मंदिर बाहर से दिख रहा है, देखो कितना सुंदर दिख रहा है। ये मानसरोवर उनका ही मंदिर है। ये यहाँ पे हम बाहर निकल के थोड़ा कंगन वंगन देख रहे थे, उसमें राधे राधे लिखा था ना, तो अच्छा लग रहा था। यहाँ बाहर आके ये परिक्रमा अपनी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो राधे राधे फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। ये यहाँ पे परिक्रमा समाप्त।